मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो। मंजिलों तक जो रास्ते जाते हैं वो पैरों के नीचे ही होते हैं। दोस्तों, गहरी बात है, लेकिन आज ये बात करनी पड़ी मुझे, क्योंकि जो रास्ते होते हैं, रास्तों को जानना, किस रास्ते से सक्सेस मिलेगी, ये बड़ा ज़रूरी है। जिसने रास्तों को जान लिया, रास्तों को पहचान लिया, चाहे उसकी मंजिल कितनी भी दूर, कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, वो सक्सेस को पा ही लेता है। दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि थंबनेल के ऊपर भेड़ियों की बात हो रही है, भेड़िए बने हुए हैं। मैं आज कोई उस प्रकार का किस्सा आपको नहीं सुनाने वाला कि भेड़िया आया, दबे पांव आया, बत्ती बंद थी, मंजे से बच्चे को उठाया, लेकर चला गया, या किस तरह से एक औरत ने अपने बच्चे को बचा लिया। नहीं दोस्तों, बात बहुत आगे जा चुकी है अब। मैं सच बताऊं तो मैं भेड़ियों के ऊपर ये थर्ड एपिसोड होने वाला है, ये करने नहीं वाला था, कतई नहीं करने वाला था। लेकिन आपको पता है, आपको अपने इस चैनल के बारे में पता है, आपको मेरे बारे में पता है, मेरी रिसर्च के बारे में पता है, आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, और आपको भी पता है कि जो चैनल्स हैं हमारे, विल्डरनेस हो गया या बियॉन्ड बुक्स हो गया, इसके ऊपर इस प्रकार से रिसर्च करके कंटेंट लाया जाता है जिस कंटेंट को बाद में बहुत लोग यूज कर लेते हैं। खैर चलो, वो लोग कोई काम नहीं करना चाहते, इसलिए हमारे ही इन चीज़ों से उठा उठा कर कंटेंट बना लेते हैं। खैर, मैं अभी इतनी छोटी बातें यहाँ पर नहीं करने वाला। रात का टाइम है दोस्तों, बातें होंगी बहुत इंटेंस, और कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आया हूं आज मैं, इस प्रकार के किस्से आपको सुनाने वाला हूं कि सोचने पर मजबूर करने वाला हूं आज मैं आपको, कि इंसान सही या भेड़िया। आपको पता है कि जब रोहित भाई कोई भी चीज ढूंढते हैं तो उसके अंदर घुसते हैं, जड़ तक उसको खंगालते हैं, और उसके बाद जाकर मैं अपने प्यारे प्यारे ऑडियंस को कोई भी बात बोलता हूं। दोस्तों, एक चीज बताइए आप मेरे को, एक चीज आप लोग मुझे ये बताओ कि आपका मान लो कोई भी पड़ोसी है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप जानते हैं अच्छे तरीके से, जो वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहता है, बहुत ज्यादा। सुबह समय से उठना, खाना खाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना, घर परिवार में टाइम स्पेंड करना, बच्चों को सुरक्षा देना, अपने माता पिता को सुरक्षा देना, अपनी पत्नी को सुरक्षा देना। जब ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी इंसान हमें हमारी लाइफ में मिलता है, तो एक ख्याल हमेशा हमारे दिल में आता है कि यार भाई, ये इतना डिसिप्लिन इंसान है, अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ तो ये छोड़ेगा नहीं। चाहे ये कितना ही प्यार क्यों ना करता हो, कितना ही हंसी से सबसे बात करता हो, झुक कर रहता हो, लेकिन अगर इसके ऊपर किसी ने उंगली उठाई या इसके साथ गलत किया तो ये छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल जैसे हमारी इंडियन आर्मी है, भारतीय फौज बड़े ही प्रेम से रहती है, बड़ी खुशी से रहती है। अपने पड़ोसी मुल्क जिनके साथ दुश्मनी भी है, उनके साथ भी मिठाइयाँ बांटी जाती हैं तीज त्योहारों पर। लेकिन अगर हिंदुस्तानी फौज की तरफ कोई गलत नज़र रखता है, या उसके देशवासियों के ऊपर कोई भी अत्याचार करता है, तो हिंदुस्तानी फौज उसे जवाब देती है। ये पूरी दुनिया जानती है। ठीक है सर, इस बारे में आप सहमति जरूर देते होंगे। अब मैं आपको बताता हूं ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं। मैं भेड़ियों पर ही आ रहा हूं। दोस्तों, भेड़ियों की एक आदत बताता हूं मैं आपको पहले। अगर ये शिकार पर जाते हैं ना, किसी भी शिकार पर जाते हैं, जैसे मान लो 15 भेड़ियों का ग्रुप गया,
शिकार पर, और उसमें शिकार तो इन्होंने कर लिया, लेकिन कोई एक भेड़िया गुम हो गया या कहीं और चला गया या शिकार के पीछे भागता भागता कहीं खेत में निकल गया। चाहे ये भेड़िए बाकी के कितने भी भूखे क्यों ना हो, ये तब तक उस शिकार को हाथ नहीं लगाते दोस्तों जब तक इनका वो गुम हुआ पार्टनर मिल नहीं जाता। सब लोग वहां जाते हैं, सब लोग उस भेड़ियों को ढूंढते हैं, और जब वो मिल जाता है उसके बाद ही खाना खाया जाता है। जब कोई मादा भेड़िया जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कोई भी शिकार करती है, खाती है, तो वो अपने बच्चों के सामने जाकर उल्टी कर देती है, वॉमिट कर देती है, ताकि जो भी खाना वो स्टोर करके लाई है अपने पेट में वो उसके बच्चों को मिल सके। खैर दोस्तों, ये तो एक बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है ना। आप भी कहोगे कि रोहित भाई ये तो हमें पता ही है, ये तो डॉग्स भी फॉलो करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उस मादा भेड़िया ने इंसान का मांस कंज्यूम किया है, इंसान के बच्चे का मांस कंज्यूम किया है, तो जो उसके बच्चे हैं छोटे छोटे जो अभी बाहर भी नहीं निकले, उन्हें तभी से आदमखोरी की आदत पड़ जाती है। और ये जो मादा भेड़िया होती है ये इंसान के बच्चे का मांस क्यों कंज्यूम करती है? क्योंकि जब ये बच्चा पैदा करती है, डिलीवरी करती है, मानो 10 भेड़ियों का ग्रुप है, 2 मादाएं हैं उसमें, 2 अगर बच्चा पैदा करती हैं तो कुछ समय के लिए वो वीक हो जाती हैं। नेचुरल प्रोसेस है। जैसे इंसान में भी जो औरतें होती हैं डिलीवरी के बाद वो 30, 35, 40 दिन कमजोर रहती हैं, इसी प्रकार से ये भी कमजोर रहती हैं। उस दौरान शिकार नहीं कर सकती, तो क्या हुआ? खाने की तो डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि बच्चे पैदा किए हैं तो भूख ज्यादा लग रही है, दूध भी पिलाना है बच्चों को। लेकिन अब 10 भेड़ियों के ग्रुप की बजाय 8 भेड़ियों का ग्रुप हो गया। उस दौरान फोर्स कम हो गई, और फोर्स जहां पर कम हुई तो वो टारगेट करते हैं इंसान के बच्चों को, इंसानों को, क्योंकि वो इजी टारगेट होता है। सब गलती निकालेंगे कि यार भेड़िया ये, भेड़िया वो, भेड़िया ने ऐसा कर दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक्सपर्ट्स की माने अगर, बिल्कुल वाइल्ड लाइफ के एकदम उच्च कोटि के एक्सपर्ट्स हैं दोस्तों, भेड़िए की आपने फोटोज देखी हैं कभी? जैसे हम टाइगर्स की खींच लाते हैं, सफारीज में टाइगर्स दिख जाते हैं, भेड़िए नहीं दिखते इतनी आसानी से। ये बहुत ज्यादा शाय जानवर है, बहुत ज्यादा डोसाइल है, बहुत ज्यादा शर्मीला है, बहुत ज्यादा डरपोक है। जहां इंसान दिखते हैं वहां से दुम दबा के तेजी से भाग जाते हैं, छिप जाते हैं, इंसान के सामने भी नहीं आते, इन्हें कोई लेना देना नहीं इंसान से। लेकिन जो इस समय महसी तहसील में हो रहा है, जो बहरेच में हो रहा है, वो हिस्ट्री लिखी जा रही है। ऐसी ही हिस्ट्री 1996 में प्रतापगढ़ में लिखी गई थी। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चल रहा हूं, प्रतापगढ़ लेकर चल रहा हूं। प्रतापगढ़ में 1996 में 10 बच्चों को मारकर खा लिया गया था भेड़ियों के द्वारा। तब भी यही बवाल मचे थे, सब कुछ यही हुआ था कि भेड़िया 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 शब्द, भेड़िया शब्द कितना बुरा शब्द है, जो बॉलीवुड मूवीज में तो जो गंदे काम करते हैं गुंडे, जो औरतों पर अत्याचार करते हैं, जो रेप्स करते हैं, इस प्रकार के गुंडों को हीरोइन बोलती है कि देखो माँ देखो भेड़िए, वो भेड़ियों की तरह नोच रहे थे उसे। दोस्तों इंसान एक ऐसा क्या बताऊं मैं, ऐसा प्राणी है जो अपने अनुसार हर चीज को करता है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हर चीज को करता है। वो है इंसान। भेड़ियों जितना अनुशासन आर्मी के अंदर भी नहीं होता।
भेड़िए जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट अपनी घर की औरतों की करते हैं उतने इंसान भी नहीं करते। भेड़िए जिस तरीके से अपनी औरतों को दुश्मन से प्रोटेक्ट करते हैं, अपने बच्चों को करते हैं, इंसान भी नहीं करते। भेड़िए कभी अपने परिवार को छोड़कर इधर उधर मुंह नहीं मारते। अगर उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे गांव में जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। अपने पेट से निकाल निकाल करने वाले अपने बच्चों को भेड़िया खिलाते हैं, जो इंसान भी नहीं खिला सकता। इंसान अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो काम करता है, जहां तक उसे लगता है कि मैं भी ठीक रहूंगा, मेरे बच्चे भी ठीक रहेंगे। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, इंसान अपने एहसान गिनाने लगता है बच्चों को। भेड़िए कभी अपना एहसान नहीं गिनाते। भेड़ियों के बच्चे अपने माँ बाप की भी उतनी ही रक्षा करते हैं जितनी अपने आने वाली फैमिली की करते हैं, लेकिन इंसान के बच्चे नहीं कर पाते। बहुत फर्क है इंसानों में और भेड़ियों में। बात प्रतापगढ़ की हो रही थी। मंजर ऐसा ही था, इससे भी बुरा था। लेकिन आप मानेंगे, कुछ समय के बाद, जब ये 1996 में प्रतापगढ़ का सीन हुआ था, उसके 1 या 2 महीने के बाद सच्चाई सामने आ गई थी। सच्चाई ये थी कि गांव वालों ने एक चीज कन्फेस की थी, और वो ये चीज कन्फेस की थी कि प्रतापगढ़ में एक गन्ने के खेत के बाहर एक छोटी सी गुफा मिली थी। गुफा मतलब एक छोटा सा, जिसमें बच्चों को रख सके कोई जानवर। गांव वालों ने उसे देखा था, और उसके बाहर छोटे छोटे जो भेड़िए थे, उनके बच्चों की पोटी पड़ी थी, उनके पग मार्क्स थे। गांव वालों ने उस पूरी की पूरी गुफा को प्रतापगढ़ 1996 में तहस नहस कर दिया था, उसे तोड़ दिया था, डंडे बरसाए थे और सब खत्म कर दिया था। ये प्रतापगढ़ के अटैक्स के बाद न्यूज आई थी। जो भेड़िए इतने डिसिप्लिन में रहते हैं, जो अपने परिवार के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, सच में दे देते हैं। इंसान तो सिर्फ कहता है कि तुम्हारे लिए मैं मर जाऊंगा, लेकिन कोई किसी के लिए मरता नहीं है, लेकिन भेड़िए मर जाते हैं। बाद में ये बात पता चली थी कि वो एक बदला था। 10 बच्चों का खात्मा कर देना एक बदला था। भेड़ियों को जब भूख लगती है तो वो चीर फाड़ कर खाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, पिछले वीडियो में भी बताया था। यहां पर जो मैक्सिमम अटैक्स हैं, वहां पर मारा गया है, खाया नहीं गया। और खाया भी गया है तो कुछ पोर्शन खाया गया है, चीरा फाड़ा नहीं है। अब मैं आता हूं बहरेच के अटैक्स के ऊपर। सब जगह यही न्यूज फैली हुई है कि बहरेच में ये हो गया, बहरेच में वो हो गया, कहीं किसी बच्चे को उठा लिया, कहीं किसी बच्चे को उठा लिया। मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, बहरेच की ही न्यूज है जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है। और वो न्यूज है, एक गांव पड़ता है बहरेच में ही, रमुआपुर। रमुआपुर में कुछ लोगों ने यह बात बताई है, जो अब धीरे धीरे खुल रहे हैं लोग भी, कि वहां पर 2 छोटे छोटे भेड़िए के बच्चों को आज से 2-3 महीने पहले देखा गया था। वो भी एक गन्ने के खेत के अंदर एक जगह पर उनकी मां ने रखे हुए थे। गांव वाले अब ये कह रहे हैं कि वहां पर बाढ़ आ गई, भेड़िए के बच्चे मर गए। दोस्तों, भेड़िया एक बेहद समझदार जानवर है। आपने, चलिए मैं आपको बताता हूं।
आपने टटीरी पक्षी देखा होगा जो टाएं 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 करता है, की करता है। टटीरी देखी होगी सबने, मतलब मैं अब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत मिलती है, हर गांव में मिलती है, खेतों के अंदर मिलती है। मॉनसून आने से पहले जो खेत खाली होते हैं, यानी चावल लगने से पहले की बात है, जो खेत खाली होते हैं, गेहूं कट चुकी होती है, उस दौरान टटीरी अपने अंडे देती है। और जहां अंडे देती है, जो मेरे गांव के भाई बहन हैं जो खेतों में जाते हैं उन्हें पता होगा, वो अंडे देकर उसके आस पड़ोस में मिट्टी को इकट्ठा कर देती है, उससे बचाने के लिए, अंडों को बचाने के लिए। गांव में आज भी माना जाता है कि अगर अंडे ऊंचाई पर रखे हैं उसने, तो इसका मतलब इस बार बहुत तगड़ा मॉनसून आने वाला है। और अगर अंडों को नॉर्मल जमीन पर रखा है उसने, तो इसका मतलब इस बार बारिश कम होगी। और ऐसा ही होता है। टटीरी जो पक्षी है, इसकी जो टेलीपैथी है, जो भगवान के साथ जो भी कनेक्शन है या मौसम विभाग के साथ कोई भी कनेक्शन है, वो एकदम सही है। भेड़िया जो जानवर है ये बहुत समझदार है, बेवकूफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आप जानते हैं, ये तो आप कहीं पर भी वुल्फ के बारे में पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भेड़िया कितना ज्यादा समझदार जानवर है। भेड़िया कभी भी अपने बच्चों को ऐसी जगह पर नहीं रखेगा जहां पर आने वाले समय में बाढ़ का खतरा हो। भेड़ियों को भी पता है, हमसे ज्यादा जानते हैं वो इन रास्तों को। वही शेर जो मैं सबसे पहले बोल रहा था, मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिलों तक जाने वाले रास्ते हमारे पैरों के नीचे होते हैं। सक्सेस उन्हीं को मिलती है दोस्तों जो रास्तों को अच्छे तरीके से जानते हैं, किस प्रकार से मुझे चलना है। भेड़िए रास्तों को जानते हैं, जमीन को जानते हैं, इंसान से ज्यादा जानते हैं। गांव वालों का कहना है कि बाढ़ आई और उसके बच्चे मर गए। ऐसा मान ही नहीं सकता मैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाढ़ आ रही हो और भेड़िए वहां से इधर उधर हों और अपने बच्चों को मरने के लिए वहां पर छोड़ दें। इसमें इंसानी हाथ है। प्रतापगढ़ में भी भेड़ियों के बच्चों के हैबिटेट को तोड़ा गया था, जिसके बाद 10 बच्चों की जानें गई थी, इंसानी बच्चों की। बहरेच में भी अब सामने आया है कि रमुआपुर गांव के अंदर 2 वुल्फ के बच्चों को देखा गया था, उसके बाद बाढ़ आई, वो मर गए। नहीं दोस्तों, इंसानों का हाथ है। अब मानो या ना मानो, इंसानों का हाथ है। या तो उन बच्चों को उठा लिया गया, या उन बच्चों को यातना दी गई, पीड़ा दी गई। 6 भेड़ियों का ग्रुप बताया गया, हालांकि मल्टीपल ग्रुप्स बताए गए थे, जिससे मैं सहमत हूं, मल्टीपल ग्रुप्स ही होंगे। सिर्फ 6 भेड़ियों का ग्रुप इसलिए बताया जा रहा है कि काम जो है वो कम हो जाए। कि 4 हमने पकड़ लिए, ठीक है, तुमने 4 पकड़ लिए, क्या 2 इतने खतरनाक हो गए कि अटैक पे अटैक हो रहे हैं, और वो 2 भेड़िया आप पकड़ नहीं पा रहे? 2 भेड़िया आप इसीलिए नहीं पकड़ पा रहे क्योंकि वही उस ग्रुप के संचालक हैं, वही हैं अल्फा मेल्स, अल्फा भेड़िए। हो सकता है उसमें फीमेल भी हो सकता है वही ये जोड़ा हो जिसके बच्चों को मारा गया, जो पकड़ में नहीं आ रहे, क्योंकि इन्होंने प्रण लिया है, इन्होंने वादा किया है कि हम ऐसे नहीं जेल में जाएंगे, कुछ करके ही जाएंगे। जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा, हम उनके बच्चों को मारेंगे। साफ साफ बात है दोस्तों। कई लोग बोलेंगे, मुझे कंट्राडिक्ट करेंगे कि ये कैसे बोल रहे हो, ये क्या हो रहा है। प्रतापगढ़ में ऐसा हुआ 1996 के अंदर। यहां पर भी न्यूज आने लगी है कि भेड़ियों के बच्चों को देखा गया है। देख कर क्या गांव वाले वहां से चुपचाप आ गए? जिन्होंने प्रतापगढ़ में हैबिटेट को तोड़ दिया, क्या वहां पर कुछ नहीं हुआ? इसकी गारंटी कौन लेगा? इतने समय से कोई अटैक नहीं हुआ भेड़ियों का, अब क्या हो गया? ये अचानक से क्या हो गया? भेड़िए इंसान के बच्चों के ऊपर तभी हमला करते हैं दोस्तों जब 2 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, उनके लिए सारा खाना खत्म कर दिया गया हो। नंबर 2, उनके ऊपर हमला किया गया हो। वहां पर बकरियां हैं,
बकरियां एज ए बेट भी रखी गई हैं, लेकिन भेड़िया वहां पर नहीं आ रहा है क्योंकि उसे बकरी से कोई लेना देना नहीं है, उसे खाने से कोई लेना देना नहीं है। मेन बात है बदले की आग जो भेड़ियों के अंदर लगी हुई है। वरना आप खुद सोच के देखिए कि जब से अटैक शुरू हुए 4 भेड़ियों को इजीली पकड़ा गया, 2 को नहीं पकड़ा गया। 2 इतने समय से लगे हुए हैं लोग, दिखता है चला जाता है, दिखता है चला जाता है। वो बहुत तरीके से खेल रहा है। कोई कहता है लंगड़ा है, कोई कहता है बूढ़ा है, कोई कहता है कि छिप जाता है। वो रूप बदल रहा है, वो डॉज कर रहा है इंसानों को। ये सच्चाई है। वो अपने आप को लंगड़ा दिखा रहा है नहीं। भेड़ियों के अंदर इतना दिमाग होता है जहां पर इंसान की सोच खत्म हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि भेड़ियों को पालतू बनाया जा सकता है, पालतू बनाया भी है। पालतू तो टाइगर को भी बनाया जा सकता है, पालतू तो लायन भी बन जाते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में देखिए, घरों के अंदर लोगों ने लायंस को रखा है, टाइगर्स को रखा है, उनके साथ खेलते हैं। बात ये नहीं है कि बनाया जा सकता है कि नहीं, लेकिन किस तरीके से बनाया जा सकता है। ये जो भेड़िए अभी पकड़े हैं, इन्होंने एक भी भेड़िए को पालतू बनाकर दिखा दो, एक भी भेड़िए को पालतू बनाकर दिखा दो जो ये दावा करते हैं कि बनाया जा सकता है। कंडीशंस होती हैं दोस्तों। बचपन से कैप्टिविटी में रखा जाना, बचपन से किसी घर के अंदर रहना, वो अलग बात है। एक जंगली भेड़िए को आप कभी भी पालतू नहीं बना सकते, और ये एकमात्र सच्चाई है। दूसरा, किस प्रकार के ये प्रचार हो रहे हैं, अमावस्या आ गई, अमावस्या आ गई, अमावस्या और भेड़िए का कनेक्शन, अमावस्या को देखना भेड़िया क्या हाहाकार मचा देता है। मैं उसके ही भी आपको एक साइंटिफिक थ्योरी बता देता हूं। अमावस्या क्या होती है? न्यू मून जिसे हम कहते हैं, न्यू मून। न्यू मून हर महीने आता है, एक ऐसी रात जब चांद नजर नहीं आता। उसका कारण क्या है? धरती और चंद्रमा एक लाइन में होते हैं और सूर्य दूसरी तरफ होता है, यानी जो चंद्रमा है वो धरती और सूर्य के बीच में होता है। सूर्य की जो लाइट है वो चंद्रमा के उस हिस्से पे पड़ती है जिस हिस्से को धरती से देखा नहीं जा सकता। इसका मतलब चांद उस रात को नजर नहीं आता, और चांद उस रात को नजर नहीं आता तो अंधेरा ज्यादा होता है। भेड़िए इस बात को जानते हैं। भेड़िए क्या, टाइगर्स, लायंस, सब जितने भी नॉकटर्नल जानवर हैं जो रात में शिकार करते हैं, सब इस बात को जानते हैं कि एक ऐसी रात आएगी महीने में जब बहुत अंधेरा होगा। और जब ये अंधेरा होता है ना दोस्तों, तो क्या होता है, जो बाकी के जानवर हैं, जो इनकी प्रे हैं, जैसे हिरन हो गया, सूअर हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, ये अपने आप को सुरक्षित समझते हैं कि अब बिल्कुल गुप्त अंधेरा है, हम सुरक्षित हैं। इसीलिए वो बाहर निकल आते हैं और इसी दिन का इंतजार करता है भेड़िया। और हम कहते हैं कि देखो, अमावस्या की रात थी, भेड़ियों के ऊपर कोई साया आ गया और उसने हमला कर दिया। नहीं दोस्तों, नहीं। भेड़िए इस रात का इंतजार इसीलिए करते हैं क्योंकि वो रात एकदम अंधेरी होती है, और उस अंधेरी रात में वो बहुत इजीली शिकार कर लेते हैं। कोई ओपरी पराई का, भूत प्रेत का, भगवान का कोई कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल ठीक उसी तरह जिस प्रकार 2 सितंबर को न्यू मून था, अमावस्या थी, और न्यू मून वाली रात को 2 सितंबर को ही इन 2 भेड़ियों ने हमला करने की कोशिश की थी फिर से महसी तहसील में, बहराइच के।
ये फैक्ट है। लेकिन हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है। और जो ये अटैक्स हो रहे हैं, इन सब के पीछे साइंटिफिक रीजन है बदला। हो ना हो, मैं आपको बताता हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद यह खबर जरूर छपेगी कहीं ना कहीं कि भेड़ियों के हमले का कारण था भेड़ियों के बच्चों की हत्या या किसी भेड़िए की हत्या। और सबसे ज्यादा गड़बड़ अब मैं बताऊं क्या हो रही है। 6 का ग्रुप इन्होंने आइडेंटिफाई किया, 4 को पकड़ लिया। अब वो जो 4 पकड़े गए हैं उनका बदला भी ये दोनों के दो ले रहे हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी है बदला लेने की। ये सब बदले की भावना से किया जा रहा है। इसी कारण से वो 2 भेड़िए अब इतने शातिर हो गए हैं कि 200 लोगों की टीम, कितने ट्रैप कैमरास, कितने गांव वाले, 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है बहरेज को। हर एक सेक्टर के अंदर 15 से 20 गांव आते हैं। सबके अंदर फोन नंबर दिए हैं। रातों को लोग जाग रहे हैं। 2 30-30 किलो के भेड़िए नहीं पकड़े जा रहे। सोचिए थोड़ा सा, क्या कारण हो सकता है। जब इंसान सही होता है तो वो किसी भी हद तक चला जाता है बदला लेने के लिए। जैसे हम मूवीज में देखते थे ना, पुरानी मूवीज जो आती थी, हीरो के ऊपर कितने अत्याचार किए जाते हैं, फिर हीरो आखिर में आकर सब खत्म कर देता है, गोलियों का भी असर नहीं होता हीरो को। वैसे ही जब किसी भी जीव जंतु के ऊपर अत्याचार होगा तो उसकी बदले की भावना इतनी होगी कि उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। जैसे इन 2 भेड़ियों के आगे पूरा प्रशासन फेल है। और यह भी हो सकता है कि इनको गोली मार दी जाए, क्योंकि पकड़ में आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब ये बदले की भावना से भर चुके हैं, पहले अपने बच्चों की और अब बाकी के 4 भेड़ियों की। जो भेड़िए बचपन से इनके साथ रहे उनको अब कहीं कहीं भेज दिया गया। ये 2 भेड़िए उस आग में झुलस रहे हैं। क्या होगा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो भी होगा बुरा होगा, चाहे वो इंसान के साथ हो, चाहे इन भेड़ियों के साथ हो। सिचुएशन सच में बहुत खराब है, लेकिन कुछ फैक्ट्स के साथ मैंने आज आपको अवगत कराया। जरूर सोचिएगा इनके बारे में। कोई और अच्छी अपडेट आती है, कोई टेक्निकल अपडेट आती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी जो चैनल्स हैं दोस्तों, हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत एक लेवल की ऑडियंस है हमारे पास। ठीक है, हमने शुरू में आपको 1-2 इंसिडेंट्स बताए, लेकिन हर बार आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन हो, जो सच्चाई हो। क्योंकि फाइनली मैटर यही करता है कि रिजल्ट क्या है इसका। ये एक मूवी चल रही है दोस्तों, और मैं बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि इस मूवी में अगला सीन क्या होने वाला है। भेड़िए मरेंगे, पकड़े जाना तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये बागी हो चुके हैं, बहुत ज्यादा बदले से भर चुके हैं। या और कोई हमला होगा। मैं नहीं चाहता कोई और हमला हो, मैं चाहता हूं कि ये पकड़े जाएं, ट्रैंकुलाइज इनको कर दिया जाए। भेड़ियों की संख्या वैसे भी बहुत कम है। कुल मिला के लगभग 100 भेड़िए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। पूरे हिंदुस्तान में 2000 भेड़िए हैं, जो बाघों से बहुत कम है। तो फाइनल कॉल प्रशासन की है, लेकिन इस पर एक प्रोब होना चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उन 2 भेड़ियों के बच्चों का असल में क्या हुआ था, जो रमुआपुर गांव में दिखाई दिए थे। दोस्तों, उम्मीद है कि इन फैक्ट्स के साथ आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और ऐसे ही आप लोग अपने चैनल को प्यार देते रहिए। आपकी रात शुभ हो। गुड नाइट, शब खैर एंड शुभ रात्रि।